हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल पीजी एडमिशन के बारे में कि एसओएल में अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, फ़ीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। और इस बार दोस्तों आपके पीजी कोर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं एडमिशन प्रोसीजर में, तो उसके बारे में भी जो है बात किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप एसओएल से किसी भी मास्टर कोर्स में मास्टर कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से हैं जो मास्टर कोर्स या जो पीजी कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें एमए हिंदी है, एमए हिस्ट्री है, एमए संस्कृत है, एमए पोल साइंस है और एमकॉम है। तो ये 5 ऐसे कोर्स हैं दोस्तों जिनमें आप जो है मास्टर कोर्स कर सकते हैं अगर आप एसओएल से करना चाहें तो। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम जो चलते हैं दोस्तों इसकी फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है इसके फ़ीस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एडमिशन जो प्रोसीजर रहेगा दोस्तों ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कल से आप सभी के जो है एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे पीजी कोर्स के हों, यूजी कोर्स के हों या फिर एमबीए कोर्स के हों। कल से सभी के जो है एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहे हैं। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाइस वर्सा द पीजी एडमिशन वेब पोर्टल ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट व्हेन फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म प्लीज़ सेलेक्ट योर कोर्स। यहाँ पे दोस्तों जिस किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। कोर्स अवेलेबल, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ एडमिशन के बारे में बताया गया है कि 3 जून से आप सभी के जो है एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो है दोस्तों ये अभी बताई नहीं गई, लास्ट डेट जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो ऑनलाइन एडमिशन फैसिलिटी है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्लाई करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिल इन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मिनिमम एज नहीं दी गई है, अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको बताया गया कि जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्तों, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड ए कैटेगरी। यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे दोस्तों उनमें ऐसे स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम पास या प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट है, बीबीएमएस है, बीए है, बीबीए है। इसके अलावा ये सारे ऐसे कुछ कोर्स हैं दोस्तों, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये सारे कोर्स किए हैं तो आप जो है एसओएल की पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ये जो कोर्स आपको बताए गए हैं, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, इनमें अगर आप किसी में भी एडमिशन लिया है तो आप सेकंड ए के जो है कैटेगरी के अंदर आएंगे। और मिनिमम जो मार्क्स रहने वाला है दोस्तों पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए 50% आपके लिए जो है मार्क्स रहने वाले हैं, एग्रीगेट मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 45% के जो है छूट, 45% जो है आप सभी को परसेंटेज रहने वाली। इतने अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे आप जो है पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है और सेकंड ए है। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको प्रोग्राम बताया गया है कि अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ए कैटेगरी, फर्स्ट बी कैटेगरी, सेकेंड ए कैटेगरी के अंदर कौन कौन स्टूडेंट आएंगे। तो फर्स्ट ए कैटेगरी जो कैटेगरी रहेगी उसके अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने बैचलर डिग्री ले रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। और फर्स्ट बी जो कैटेगरी रहेगी इसके अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने दोस्तों मास्टर डिग्री ले रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। और सेकंड ए के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री है या जो कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। अगर आप एसओएल में पीजी कोर्स में MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो है क्राइटेरिया या कैटेगरी में आप सभी को डिवाइड किया गया है। और यहीं पे आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए दोस्तों, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए, AWS के लिए 50% है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जो 45% यहाँ पे जो है आप सभी की परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और जो यहाँ पे MA हिस्ट्री है, MA हिस्ट्री का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, MA हिस्ट्री के लिए बारे में बताया गया है।
अब यहाँ पे दोस्तों जो चेंज किया गया है इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बताया गया है कि अगर आप एमए हिस्ट्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी कोर्स में, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ामिनेशन दिया है, इसके बेस पे भी दोस्तों आप सभी का जो है एडमिशन हो सकता है। और अगर कोई सीट्स रह जाती है और उसके बावजूद दोस्तों सीट्स अगर फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो यहाँ पे आप सभी का जो एडमिशन है ये कहीं ना कहीं आपके मेरिट बेस पर रहने वाला है, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स जो है अटैम्प्ट किए होंगे, जो भी आपको मिले होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर विद सीयूटी पीजी 2024 स्कोर एज वेल एज विथआउट सीयूटी यूजी स्कोर। अगर आपने सीयूटी एग्जामिनेशन दिया है तो वहाँ पे आप जो अपने जो पीजी के स्कोर है वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आप सभी का जो आपका ग्रेजुएशन में आपको जितने भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट हुई है, परसेंटेज जितने भी मिली है, उसके ज़रिए भी यहाँ पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जो रहेगा दोस्तों ये आपका मेरिट बेस पर रहने वाला है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एडमिशन रहेगा बोथ द कैटेगरी, सीयूटी स्टूडेंट के लिए भी जिन्होंने सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया है, और जो एग्रीगेट जो इन्होंने केवल ग्रेजुएशन करी है और अपने ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स लेकर आए हैं उसके ज़रिए भी यहाँ पे आपका जो एडमिशन मेरिट बेस पे रहने वाला है। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे दोस्तों तो एमए पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पीजी कोर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए हिस्ट्री में भी ये कहा गया है, और यहाँ पे आपका जो है एमए हिंदी में भी यही बात कही गई है, और यहाँ पे आपका जो है एमए संस्कृत में भी यही बात कही गई है, और यहाँ पे आप ये कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिनमें बात कही गई है। कहीं ना कहीं तो फिर ये जो इम्प्लीमेशन है दोस्तों ये आपके बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे भी जो है लागू होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमए हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया गया है कि एमए जो हिस्ट्री रहने वाला है, ये यहाँ पे आपको एमकॉम का एडमिशन के बारे में बताया है। एमकॉम वाले में दोस्तों ये साफ बात कही गई है कि जो सीयूटी पीजी के स्कोर के बेस पे भी यहाँ पे आप सभी का जो है एडमिशन हो सकता है, जो मेरिट बेस पे रहेगा, जो भी आपने सीयूटी पीजी में स्कोर अटैम्प्ट किया होगा। तो यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस का हो गया, और यहाँ पे आपका एमए हिस्ट्री का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी के बारे में बताया गया, परसेंटेज रिक्वायरमेंट आपको बता दी गई है। ये आपका एमए हिंदी हो गया, इसमें भी दोस्तों आप जो अपना सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड पर जो अपने मार्क्स जो आपने अटैम्प्ट किए जो भी आपको मिले उसके बेस पे भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताए गए हैं, इनको यहाँ पे आप मैनुअली रीड करना चाहें तो रीड जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ़ एडमिशन में भी यही कहा गया है कि जो आपका सीयूटी पीजी 2024 आपने अगर एग्जामिनेशन दिया तो उसके स्कोर के बेस पे भी आप सभी का जो है एडमिशन हो जाएगा, मेरिट बेस पे आप सभी का जो है एडमिशन रहने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप सभी के एडमिशन के टाइम पर। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है फिल जो आपने किया होगा वो आपको अपने पास रख लेना है, उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, और सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ये आपके 10th क्लास की मार्कशीट रहेगी, 12th क्लास की मार्कशीट रहेगी, और यहाँ पे जो फ़ोटो कॉपीज़ रहने वाली दोस्तों यूजी के 1st, 2nd और 3rd ईयर की मार्कशीट जो रहेगी सेमेस्टर 1st to 6th, ये आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड ये आपकी लगेगी। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यूजी डिग्री सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पे आपके पास डिग्री है तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सभी जो है प्रोविज़नल जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए रहेगा जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एसओएल के पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा। और यहाँ पे जो रिज़र्व कैटेगरी जो स्टूडेंट रहेंगे चाहे वो SC ST OBC हैं और PWD है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सभी को जो है अपने रिज़र्व जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। इनकम जो ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट है अगर आप फ़ी कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। BPL राशन कार्ड अगर आपके पास है और यहाँ पे आप अपलोड करना चाहें अपलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ीस के बारे में आपको बताया गया है कि एडमिशन फ़ीस कितनी रहेगी, कोर्स की फ़ीस कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई। तो जैसे अगर आप MCOM या MA हिंदी में एडमिशन लेते हैं तो इसकी जो फ़ीस रहेगी टोटली 9,370 रुपये रहने वाली है, जिसमें आपके सेमेस्टर की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ये यहाँ पे इंक्लूड रहने वाली है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो फ़ीस है ये 1,920 रुपये रहेगी। और यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों कि कैटेगरी स्टूडेंट विल हैव टू पे ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस 1,863 एंड एग्जामिनेशन फ़ीस सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड
480 थी। यहाँ पे अगर दोस्तों आप PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप सभी को जो है अमाउंट पे करना होगा। ये 2343 रुपये जो है एक एडमिशन के टाइम पे आपको पे करना होगा। एज एन इको फ्रेंडली इंसेंटिव स्टूडेंट हु डोंट विश टू टेक ए स्टडी मटेरियल, अगर यहाँ पे आप अपना स्टडी मटेरियल लेना नहीं चाहते हैं जो कि हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे आपको जो है 400 रुपये उसमें से माइनस करके आपको जो है अमाउंट पे करना होगा। अगर आप हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो 400 रुपये जो अमाउंट आपको बताया गया 9370 रुपये ये अमाउंट आपको पे करना होगा। इसके अलावा जो एडिशनल अमाउंट रहेगा 1500 रुपये रहने वाला है, जो कि पोस्टेड चार्जेस रहते हैं। ये पेड ऑनलाइन बाय ओवरसीज़ स्टूडेंट रहेगा। ये यहाँ पे कुछ फ़ॉरेन जो स्टूडेंट रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस में इसकी जो कोर्स की फ़ीस है 9070 रुपये। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं। 400 रुपये के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसओएल के PG कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सपोर्ट मिलते हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसओएल की तरफ से आपको सिलेबस, स्टडी मटेरियल मिलता है, एकेडमिक काउंसलिंग सेशन AC रहता है, ये इसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ रहती है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एसओएल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें एडमिशन ले सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। मेरिट बेस पे आप सभी का जो एडमिशन रहने वाला है। कल से आप सभी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों केवल